ना टूटने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं। वो हैं तो नीतीश कुमार के साथ, लेकिन दिखते खिलाफ हैं। वो हैं तो एनडीए के साथ और महागठबंधन के खिलाफ, लेकिन दिखते एनडीए के भी खिलाफ हैं। वो हैं तो एनडीए के अहम साझेदार, लेकिन दूसरे अहम साझेदार की मुखालफत का कोई मौका भी नहीं छोड़ना चाहते। वो ताकतवर तो हैं पूरे बिहार में और ताकत दिखा भी रहे हैं, लेकिन जहां ताकत दिखाने से उनके अपने नाराज होते हैं, वहां कोई कसर भी नहीं छोड़ रहा है। जाहिर है कि नाम समझ में आ ही गया होगा। ये हैं केंद्र में मंत्री, एनडीए के अहम साझेदार, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान, जिनकी हालिया रैलियों और बयानों को देखकर सवाल बस एक ही उठ रहा है कि आखिर चिराग पासवान बिहार में करना क्या चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। यूं तो चिराग पासवान एनडीए के साझेदार हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के बाद गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उनकी ताकत से इसी गठबंधन के दो लोग सबसे ज्यादा असहज हैं। एक तो हैं खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो चाहकर भी 2020 के उस विधानसभा चुनाव नतीजे को नहीं भूल सकते, जिसके जिम्मेदार खुद चिराग पासवान थे। और दूसरे हैं जीतन राम मांझी, जो अब चिराग पासवान को लेकर मुखर हो गए हैं। ये तो 2020 में भी आप लोग देखे थे। 2020 में उन्होंने देख लिया था कि क्या हुआ है। अगर ऐसा वो करेंगे तो जो भी है 2020 में जो हश्र उनको हुआ है वही होगा। क्योंकि अगर कोई वहाँ पर अपने आकांक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो रोक तो है नहीं, लेकिन वो जिस पर्पज से जाना चाहते हैं वो पर्पज उनका सधेगा नहीं। जाहिर है कि मांझी चिराग पासवान को साल 2020 का चुनाव और उसका रिजल्ट याद दिला रहे हैं, लेकिन ये बात तो चिराग को बखूबी याद होगी, और चिराग से ज्यादा इस नतीजे की याद नीतीश कुमार को होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो नीतीश कुमार को ही हुआ था। और शायद यही वजह है कि चिराग पासवान ने अपनी सभाओं में उस राजगीर को भी जगह दी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपना घर है। वहां चिराग ने सभा की, ताकत दिखाई और बखूबी दिखाई। रही सही कसर उस बयान ने पूरी कर दी, जिसमें चिराग ने साफ साफ कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा और बिहार से नहीं, बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। ना टूटने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जब चिराग से सवाल होता है कि आप चुनाव कहां से लड़ेंगे, किस सीट से लड़ेंगे, और क्या आप तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट राघवपुर से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं, तो चिराग का जवाब बेहद दिलचस्प होता है। और वो कहते हैं कि तेजस्वी जिस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं वो मेरी ही लोकसभा में आता है। देखिए एबीपी की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद के साथ इस सवाल पर चिराग का जवाब क्या था। कि क्या मैं किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ूं, और मैं उसके लिए भी मैं ओपन हूं। या नहीं तो तेजस्वी के सामने राघोपुर से लड़ ले। मैं हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं क्यों नहीं? तेजस्वी चेहरा है विपक्ष का, आप युवा चेहरा हैं एनडीए अलायंस के। अभी तो मैं आऊंगी अलायंस पर आपके। वो जिस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं वो मेरी ही लोकसभा के अंतर्गत है। हालांकि चिराग के जीजा और सांसद अरुण भारती एक सर्वे का जिक्र कर चिराग को शाहाबाद इलाके से चुनाव लड़ने को तैयार बता रहे हैं। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि शाहाबाद की जनता चिराग पासवान जी को भरपूर समर्थन देने के लिए तैयार खड़ी है। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर गंभीरता से चर्चा हो रही है और इस संदर्भ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है, जहां इस सर्वे की रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा और आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि चिराग को चुनाव से हासिल क्या होगा? क्या वो इस चुनाव में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं? अगर मकसद इतना सा ही है तो उन्हें खुद चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होती।
तो फिर मकसद क्या है? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी? लेकिन अभी तो वो जगह खाली ही नहीं है, नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, तो फिर क्या? इसका अभी साफ साफ जवाब तो खुद चिराग पासवान के पास भी नहीं है। लेकिन एक वजह हो सकती है, और वो वजह है खुद नीतीश कुमार, जिनसे चिराग की अदावत किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब जब वो गठबंधन में हैं और गठबंधन के तकाजे को मानने को भी तैयार हैं, तो उन्हें अपने वोटरों को भी इस बात के लिए राजी करना होगा कि उनका वोटर एनडीए को वोट करे, बीजेपी जेडीयू को भी वोट करे। ये एक वजह हो सकती है चिराग के खुद चुनाव लड़ने की, ताकि वो वोट को ट्रांसफर कर पाएं और जीत के उस मार्जिन को बढ़ा पाएं जिससे साल 2020 में एनडीए बहुत कम अंतर से हासिल कर पाया था। सहमात का खेल अपवाद स्वरूप हो सकता है, लेकिन वजीर तय है। वजीर नीतीश कुमार जी ही हैं। चिराग पासवान जी ने भी कहा है, जीतन राम मांझी जी ने भी कहा है, 2025 से 30 फिर से नीतीश। हमारी स्पष्ट समझ है कि केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। लोकसभा चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के काम की सर्वत्र चर्चा की, जनता का जनादेश लिया, तब केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य बने। पुनः उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया, वह भी राजगीर में जाके जताया। राजगीर में 32 करोड़ देवी देवता है। 32 करोड़ जहाँ देवी देवता हो, वहाँ उनकी कही हुई बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। इसलिए कौन क्या बोलते हुए अलग विषय है, लेकिन इतना तय है कि दोनों ने संकल्प लिया है कि नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाएं। बाकी उम्मीद पर दुनिया कायम है, और चिराग अपनी उम्मीदवारी के जरिए अपने वोटरों में उम्मीद तो जगा ही सकते हैं कि भले ही उनका नाम फिलवक्त सीएम इन वेटिंग में रहे, जब वेटिंग खत्म होगी तो बिहार के अगले मुख्यमंत्री तो वही होंगे, और तब होगा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बाकी आने वाले दिनों में हो सकता है कि चिराग की मंशा कुछ और साफ हो, और तब उनके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारे को फिर से डिकोड किया जा सके। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी लाइव।